हमारे पूज्य गुरु भाई द्वारा संस्कारों पर बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे। आइए हम भी अपनी गाड़ी इसी पटरी पर आगे बढ़ाएं ताकि बातें और समझ में आए। बोलो सद्गुरुदेव की। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं अधिकतम माता पिता लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हो? अधिकतम लोगों का जवाब आएगा और हर माता पिता होते हैं, उसकी तमन्ना आरज़ू इच्छा होती है कि मेरे बच्चे का सुखद भविष्य बने। माता पिता अपने बच्चों के लिए एक रंगीन ख्वाब देखता है, उसके लिए बहुत ताना बाना बुनता है। बच्चे के लिए सोचता है कि मेरा बेटा आगे बढ़कर अपना नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, पारा मोहल्ला घर प्रांत सबका नाम रोशन करे। कितनी अच्छी चाहत होती है, कितनी अच्छी तमन्ना और आरजू लेकर माँ बाप जीते हैं। बच्चे के सुखद भविष्य की सपना देखते हैं। ये सब आपका सोचना देखना बहुत सुंदर है, अच्छा है। लेकिन भाइयों बहनों, जो आप अपने बच्चे के लिए जो एक सुखद सपना के ताना बाना जो आप बुन रहे हैं, वो अच्छाई, वो आपके जीवन जीने की क्वालिटी, वो सुंदरता आपके जीवन में है कि नहीं? झांको जरा एक बार। जो आप बच्चों की सुखद भविष्य देख रहे हो कि मेरा बच्चा अच्छा हो, होनहार हो, काबिल हो, तो वो काबिलियत, वो सुंदर व्यवहार, वो सुंदर संस्कार, वो सुंदर आदतें आप में है कि नहीं? बच्चे तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। गीली मिट्टी को जैसे सांचा मिलता है, खपड़े का सांचा मिला तो खपड़े बन गया, ईंट की सांचा मिली तो वही मिट्टी ईंट बन जाती, वही मिट्टी से दुर्गा बन जाती है, वही मिट्टी से महिषासुर राक्षस बन जाता है, उसी मिट्टी से उसकी सवारी शेर भी बन जाता है। मिट्टी वही, इसी मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है, जिसके पानी को, जिसकी शीतल जल को पीकर आत्मा को तृप्ति मिलती, और उसी मिट्टी से चिलम भी बन जाते हैं जो लोगों के हृदय को जलाने का काम किया करता है। अब क्वेश्चन ये है, सवाल ये है मेरे आप लोगों से कि आखिर उसी मिट्टी से गणेश बना, दुर्गा बना, चूहा बना, शेर बना, घड़ा बना, उसी मिट्टी से चिलम भी बनी, तो दोष मिट्टी का है कि बनाने वाले का है? सोचो जरा, मिट्टी का क्या दोष? जैसे संग साथ मिला, जैसे बनाने वाले मिल गए, मिट्टी उसी आकार में ढल जाती। बस भाइयों बहनों, ऐसे ही आपके घर के बच्चे होते हैं, और गीली मिट्टी की तरीका से उसका कोरा कागज होता है। जैसे जैसे घर के वातावरण होता है, परिस्थितियां होती है, जैसे माहौल होता है, जैसे वातावरण होता है, बस आपके बच्चे उसी सांचे पर, उसी ढंग के, उसी ढर्रे पर जीवन जीने का ढंग सीखता है, तजुर्बा सीखता है। सभी माताओं बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, मेरा रिक्वेस्ट, मेरी अपील, मेरे बहनों, यदि आप लोग जग जाएं, ये माताएं जग जाएं, तो इस भारत देश को बदलने में चंद सेकंड लगेंगे। जब किसी भी माता बहने प्रेग्नेंट हो, गर्भ अवस्था पर हो, आपको पता चले कि मेरे गर्भ में कोई पुत्र या पुत्री का आगमन हो गया है, वेलकम हो गया है, उसी दिन से आप सावधान हो जाएं। ध्यान रखना, संस्कारों पर चर्चा चल रही है। जब आपको पता चले कि आपके गर्भ में, आपके कोख में कोई लाल
या पुत्र या पुत्री का आगमन हो गया, वेलकम हो गया, उसी दिन से आप सावधान हो जाइए, क्योंकि गर्भ में पलने वाला शिशु, वो बच्चा या बच्ची कोई अलग से भोजन नहीं करता। कि करता है माता बहन? उसको भी अलग से खिलाना पड़ता है, दाल भात रोटी सब्जी। गर्भस्थ शिशु अलग से भोजन नहीं करता है, अलग से सोचता नहीं, अलग से कुछ समझता नहीं, देखता नहीं। मां की सांसें उसकी सांस होती है, मां की सोच उसकी सोच होती है। जैसे मां की मन में जो भावनाओं के तरंग उठती है, जो विचार होते हैं, जो भावनाओं के ज्वार भाटे आते हैं, वही बच्चे उसको सीखता है, ग्रहण करता है। एक बार की बात है, मैं आप लोगों को छोटी सी कहानी के माध्यम से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक घर था, अमन ये थोड़ा से तिरछा कर मोबाइल को, इस कैमरा को। एक घर था, संयुक्त परिवार था, और उस संयुक्त परिवारों में बड़ी एकता थी। सभी एक दूसरे के सुख दुख में रूबरू हुआ करते थे, एक दूसरे के सुख दुख को समझते थे, और उस घर में धार्मिक कृत्य होता था। अच्छा वातावरण, सुंदर माहौल, वहां के बोलने के तरीके, सलीके, सामान रखने की तरीका, रसोई घर से लेकर शौचालय तक की सफाई, समय समय से संत गुरुजनों का आगमन हुआ करता था। संत गुरुजन अतिथि बन के उस घर में आया करते थे। कुल मिलाकर उस घर का बहुत ही सुंदर, सुनौला और देखने और सुनने लायक माहौल था। उसके यहां एक बहू को बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सी बड़ा हुआ, जमीन पर उछलने कूदने लाया। देखता क्या है कि वो बच्चा बड़ा थोड़ा उपद्रवी स्वभाव का था। किसी को ऊपर थूक दे, गाली दे दे, गंदी संदी गाली दे, और कुछ हरकत करे। माँ बाप देखे, घर के लोग देखे, समझाया बुझाया, लेकिन तो बच्चे नादान होते हैं, कहां समझ में आवे बात। बच्चों का उपद्रवी स्वभाव और बढ़ने लगा। उसकी हरकतों को देखकर उसके घर वाले, उसके परिवार, उसके फैमिली के लोगों का मन बड़ा खट्टा हुआ, निराश हुआ, हताश हुआ। फिर उसकी मम्मी, उनके गंदे संदे व्यवहारों से उसका मन आजीज आ गया। उसकी मम्मी ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उस बच्चे को लेकर वो बहन डॉक्टर के पास गई। किस डॉक्टर के पास? आपके सर्दी बुखार खांसी जुकाम वाले डॉक्टर के पास नहीं, एक मनोवैज्ञानिक के पास लेकर गया। जैसे ही गया, डॉक्टर को उसकी हरकतों के बारे में बताया कि डॉक्टर साहब, हमारे घर में बहुत सुंदर वातावरण, धार्मिक कृत्य, भजन पूजन कीर्तन, संतों का आगमन होते रहता है, लेकिन ये जो बच्चा है जो मेरे कोख से पैदा हुआ, ये कुछ अजीब किस्म के संस्कार हैं, इनके उपद्रव स्वभाव का है। आप लोग कभी मनोचिकित्सा के पास गए होंगे तो देखना, मनोचिकित्सा के पास जाओगे, किसी का माइंड डिस्टर्ब है, कोई पागल है, तो डॉक्टर उस पागल से कैसे पूछे कि कैसे लग रहा है, और वो पागल कैसे बताए कि मुझे कैसे लगता है। वो तो हमारा आप साधारण आदमी है, कहीं पेट में दर्द है, सर में दर्द है, सीने में दर्द है, या कोई भी प्रकार की तकलीफ है, तो डॉक्टर को हम बताते हैं, फिर डॉक्टर वैसे मेडिसिन लिखता है। अब पागल कैसे बताएं? तो जो मनोचिकित्सा होते हैं वो पागलों के आंखों में आंख डालकर देखते हैं। मैं एक बार गया हूं तो मुझे अनुभव है। तो मनोचिकित्सा उसकी आंखों पे आंख डालते हैं, दोनों की आंखें चार हो जाती है। उसकी आंखों के क्रियाओं से उसके मनोभावों को पढ़ता है, फिर वैसे ही मेडिसिन लिखता है, उसके चेहरे को देखते रहता है, उसकी कलम चलते रहता है। तो बच्चा जो लेके गई थी उसकी अम्मा, उस बच्चे को डॉक्टर बहुत निहारा, उसकी आंखों को बहुत परखा। सभी माताएं ध्यान से सुनना,
उसकी आंखों को डॉक्टर बहुत देखा, गौर से देखा। देखने के बाद उस से नजर फेरी, वहां से दृष्टि हटी, फिर उसकी मम्मी की तरफ देखा। फिर डॉक्टर ने कहा कि बहन जी, कुछ मेरे चंद सवाल हैं आपसे, अब मेरे सवालों का सही सही उत्तर देना, यहीं से फिर बीमारी की इलाज शुरू होगी। डॉक्टर ने पूछा, अच्छा ये बताओ बहन, जब तू प्रेग्नेंट थी, ये बच्चे जब गर्भ में था, तू क्या देखती थी, क्या सोचती थी, तुम्हारी जीवन शैली कैसी थी? उस बहन ने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे जो पति देवता हैं, मेरे जीवन साथी हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता है। मैं सुबह उठती हूं, फटाफट नाश्ता तैयार करती हूं, और नाश्ता कराने के बाद टिफिन भर के मैं अपने पति को ड्यूटी के लिए रवाना करती हूं। डॉक्टर ने पूछा, उसके बाद फिर पारी आ जाती है बच्चों की। बच्चे भी भोजन करते हैं, उनकी भी टिफिन भर देता हूं, बच्चे भी चले जाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि फिर उसके बाद वो बहन कहती, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा मारकर, नहा धोकर। डॉक्टर ने पूछा, फिर नहा धोकर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद तब वो बहन बताती, थोड़ी टीवी देख लेती थी। किस समय? जब उसका बच्चा उसके प्रेग्नेंट थी, वो बहन प्रेग्नेंट थी, उस बच्चे को कोख में थी। डॉक्टर ने पूछा कि नाश्ता के बाद, वो बहन कहती कि मैं टीवी देखती थी। डॉक्टर ने कहा कि अब मामला आगे बढ़ेगा। फिर पूछा कि टीवी में तू देखती क्या थी, टीवी में तुम देखती क्या थी? सास बहू की धारावाही देखती थी कि समाचार सुनती थी कि क्या देखती थी? उस बहन ने कहा कि डॉक्टर साहब, थोड़ी फिल्म देखने की आदत थी। डॉक्टर भी पूछता था, तो जब तुम फिल्म देखती थी तो कौन सी फिल्म देखती थी? उस बहन ने बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे शोले फिल्म देखने की आदत थी, और देखते देखते उस शोले की फिल्म को मैंने 16 बार देख डाली। कब? जिस समय वो बच्चे को पेट में थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि धन्य हो मेरी बहना, जब तुम प्रेग्नेंट की अवस्था में, गर्भावस्था में शोले फिल्म को 16 बार देखी। अरे तेरा बेटा गब्बर सिंह नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? आपके गर्भ में, आपके कोख में पलने वाले बच्चे आपके जीवन के भविष्य, आपके बुढ़ापे की लाठी है। और ये धूल मिट्टी में खेलने वाले बच्चे, अरे यही तो हमारे भारत के कर्णधार हैं। इन्हीं बच्चों में राम कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, सुभाष गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अरे इन्हीं बच्चों में छिपे हैं। और इन्हीं बच्चों के संस्कारों में आप कमी करेंगे तो फिर आपके भविष्य क्या क्या होगा? ये मेरा भारत देश, जो ऋषि मुनियों का देश, इसी धरती पर, इसी भारत की भूमि पर न जाने कितने त्यागी बैरागी महापुरुष हुए। ये भारत की धरती संतों की धरती, त्यागी बैरागी सदाचारी संतों की धरती। अनादिकाल से धरती पर, इस भारत की मिट्टी पर, जहां की हम अन्न खा रहे हैं, जहां की आबो हवाओं ले रहे हो, और ये भारत देश वीर शहीदों का देश। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। ये भारत देश वीर शहीदों का देश। ये भारत भूमि किसी जमाने में 200-250 वर्षों से अंग्रेजों के हम गुलाम थे, उनके गिरफ्त में थे। कुछ भारत के नौजवानों के अंदर एक क्रांति की आग लगी, उसके अंदर ये सूझ हुई, क्यों न इस मां भारती को आजादी दिलाया जाए। और जिन संतों ने त्याग किया, जिन वीर शहीदों ने अपने जीवन के साथ अपनी जिंदगी की शहादत दी भारत भूमि के लिए, वो ऐसे नहीं दिए। मैं आप लोगों से पूछता हूं, त्यागी बैरागी संत जो घर परिवार को छोड़कर
एकांत और निर्जल स्थलों पे जाकर त्याग और तपस्या करते हैं, जो इस भारत भूमि के लिए मर मिटने वाले, अपने प्राणों की आहुति देने वाले उस महापुरुषों को क्या जीवन जीने का शौक नहीं रहा होगा? आज भी प्रेजेंट में, वर्तमान में देखिए कितनी मस्ती के साथ, मौज मस्ती से हम लोग जीवन जी रहे हैं, लेकिन उस बॉर्डर पर बंदूक ताने खड़े हुए उस जवानों के बारे में कभी सू जाती है, जहां पर एक माचिस की तीली भी नहीं जलती, इतनी हड्डी गला देने वाली ठंडी, इतनी गर्मी। आज हम लोग इतने फ्रीडम, स्वतंत्रता जो महसूस कर रहे हैं, उन्हीं की वजह। तो इस भारत भूमि को आजादी दिलाने वाले उन महापुरुषों को क्या जीवन जीने का शौक नहीं था? क्या उसको अपने बीवी बच्चों के बीच रहकर जीवन को ऐश्वर्य पूर्वक मस्त होकर जीने का शौक नहीं था? लेकिन उनकी एक सूझ थी, एक तमन्ना थी, एक रंगीन स्वप्न था कि आने वाली मेरी संतान, मेरे अपने लोग सुखद जीवन जी सके। आप लोगों ने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का नाम सुना होगा। जब भगत सिंह को फांसी हुई तो उसकी मां उससे मिलने गई। उसकी मां जब मिलने गई, बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूज्य साहब जी पधार रहे हैं, के सम्मान में थोड़ा खड़े हो जाएं सब। थोड़े एक बार साहब के सम्मान में आप सब ताली बजा देंगे। बहुत दूर से चलकर आप लोगों के लिए आए हैं, यही संतों की अहेतु की कृपा है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की। बैठ जाइए। बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं बता रहा था कि जब भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव तीनों को एक साथ फांसी की सजा हुई, जिस दिन भगत सिंह को फांसी होनी थी, उसकी मां उससे मिलने के लिए गई। तो जैसे ही उसकी मां मिलने गई, उसकी आंखों में आंसू की धारा थी। भगत सिंह ने देखा कि उसकी मां की आंखों में आंसू। उन्होंने कहा कि मां तू रो रही है? उसकी मां कहती है, बेटा जो आंसू बह रहे हैं वो तुम्हारे फांसी की सजा की नहीं है। आज मैं गर्व महसूस कर रही हूं, नाज है मुझे तुम पर कि मेरे कोख से पैदा होने वाला मेरा लाल आज इस भारत मां के लिए शहादत होने जा रहा है। ऐसी वीरांगना मां बनो, बच्चों को सुंदर संस्कार दो। लेकिन आज होता क्या है, सपना तो बहुत है, मेरा बच्चा बहुत ऊंचा उठे, लेकिन मां बाप का जीवन ही अस्त व्यस्त है। अब बच्चों के सामने आप लड़ोगे, कितने घरों में होते हैं मां बाप बच्चे के सामने लड़ते। बच्चों के सामने कभी भी आप लोग ना लड़ें। हमें कितने लोग लड़ते नहीं पूछूंगा। बच्चों के सामने मां बाप ना लड़ें। अब ये भी मत सोचना कि साहब कहे बच्चों के सामने ना लड़े तो नहीं है तो लड़ लें, ऐसा ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं। एक घर की बात है, किसी बातों को लेकर माँ बाप के बीच लड़ाई छिड़ गई। उसके दो होनहार बच्चे थे, बच्चे आंगन में खेल रहे थे, माँ बाप कमरे पे लड़ रहे थे और लड़ने की आवाज बाहर तक आ रही थी। उसके छोटा भाई दौड़ कर गया, कमरा में देखता क्या है कि मम्मी पापा के बीच घमासान युद्ध चल रहा है, मारधाड़ से भरपूर। छोटा भाई देखा और दौड़ते दौड़ते आया आंगन पे, अपने बड़े भैया को संदेश दिया, अरे भैया भैया सुनते हो? बड़े भाई ने कहा कि क्या हुआ जी? अरे मम्मी पापा लड़ रहे हैं।
उसका बड़ा भैया कहता है कि छोटू भाई, अरे भाई हमारे मम्मी पापा लड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे, क्योंकि जिस दिन हमारे मम्मी पापा शादी के उस दिन तो हम लोगों से पूछे ही नहीं। कहने का मतलब है माँ बाप यदि बच्चों के सामने लड़ोगे, झगड़ोगे, बेहुदा बातें करोगे, गलत व्यवहार करोगे, गलत आदर्श दिखाओगे, बच्चे बिगड़ैल होंगे, माँ बाप के प्रति श्रद्धा ना होगी। फिर कहोगे बेटा कलयुगी हो गया। अरे कलयुगी नहीं होगा तो क्या सतयुगी होगा? वही तो हमने तैयार, ये भूमिका हमने तैयार किया। जैसे घर का माहौल होता, आप चिल्लाते रहिए, बच्चे आपके बोलने से नहीं सुधरते, बच्चे तो देखना चाहते हैं। आज जितने गर्ल और बॉय पैदा हो रहे हैं, गूगल गर्ल और गूगल बॉय पैदा, सुपर इंटेलिजेंट बच्चे, जैसे जैसे माँ बाप करते उसी के टू कॉपी करते हैं बच्चे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अच्छा संस्कार दो। यदि हर एक माँ अपने बच्चे का सही ढंग से निर्वहन करे, अपने बच्चों को अच्छा गढ़े और तलाशे, तो एक सुखद भारत की स्थापना होगी। अरे बच्चे यहीं से तो आते, चाहे साधु बने, संत बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने। कोई साधु संत आसमान से तो नहीं टपक पड़ते, कोई डॉक्टर आसमान से तो नहीं आता, कोई धरती फोड़कर तो नहीं निकलते, आते कहां से? आज जितने महापुरुष हुए, भारत के वीर शहीद हुए, अरे उनकी मां ने उसको कैसे संस्कार दिए होंगे, जरा आज सोते समय सोचना। जितने भी महापुरुष हुए उनकी मां कैसी रही होगी। और इस भारत देश में कितनी घटनाएं घट रही है, बलात्कार, चोरी, मिलावटबाजी, हिंसा, हत्या, हाहाकार मचा हुआ है। और हाहाकार मचाने वाले भी किसी मां के बच्चे हैं। कोई भूत प्रेत आकर हाहाकार कर रहा है क्या? मां बहनों के साथ जो छेड़खानी, बलात्कार, न जाने कैसे कैसे जुर्म इस भारत की धरती पर, इस धार्मिक नगरी पर घट रही है, देखकर बड़ा अफसोस होता है। हमारे पूर्वजों की क्या सोच रही होगी, क्या सपना रही होगी, यदि एक एग्जाम्पल के लिए हमारे संत गुरुजन जो ना रहे, वो वीर सपूत जो ना रहे, भारत मां को प्यारे हो गए, वो लोग कहीं स्वर्ग से यदि निहारते होंगे कि मेरे लाल कैसे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उनकी आंखें शर्म से झुक जाती होगी। धिक्कार है ऐसे मेरे बच्चे पर, ऐसी मेरी संतान पर। क्या हमने सुखद सपना देखा, जिसके लिए हमने प्राणों की बाजी दी, जिसके लिए हमने अपनी जिंदगी खपाई, आज लोग कैसे चंद स्वार्थों के लिए, चंद पैसों के लिए समाज और दुनिया को बेचने के लिए तैयार है। यहां पर इतनी जनता जनार्दन बैठे हुए हैं, हम सोचते हैं वो नेता भ्रष्ट, वो नेता भ्रष्ट, वो ऐसे नेताओं पर हम बहुत लांछन लगाते हैं। मैं कहता हूं, अपनी समाज से पूछता हूं, आखिर उन नेताओं को आगे बढ़ने का मौका किसने दिया? अभी पंच सरपंच का चुनाव हुआ, कोई एक पौवा पीकर बिक गया, कोई 500 के नोट पर बिक गए। क्या खाक समाज विकास करेगा? सोचो जरा, जहां की धरती पर पल रहे हो मेरे प्यारे भाइयों, सुखद भारत की सपना देखो। ये चंद पैसों के लिए, कुछ नोटों के लिए, कुछ स्वार्थों के लिए अपनी स्वार्थ बेचोगे, कैसे सपना हमारे पूर्वजों का पूरा होगा? हम सोचते हमें क्या करना, हमें क्या करना, हो गए फिर भारत की सपना बंटाधार। एक एक व्यक्ति मिलकर समाज का निर्माण होता है, और एक एक व्यक्ति मिलकर यदि हम अपने आप को संभाल लें, सब अपनी अपनी ही जवाबदारी ले लें कि हम भारत के प्रति, जहां की आबो हवाओं पर पड़ रहे हैं, जहां की अन्न खा रहे हैं, वहां के प्रति आपका सहयोग हो। एक एक व्यक्ति जब सहयोग करेंगे, तब जहां का सुंदर भारत का निर्माण होगा, तब यहां का सुंदर वातावरण होगा। सत्संग भजन हमें यही सिखाता है। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो जीवन को सुखद बनाए, अच्छा से जिए, प्रसन्नता से जिए, हर पल हर क्षण बेवजह, बेरीजन, बेकारण आपके होठों पे मुस्कान हो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई बात का गम नहीं।
मिलना बुछुड़ना आना जाना ये तो दुनिया की दस्तूर है, होते आया है, आगे भी होगा। सभी माताओं बहनों से मेरे निवेदन, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, घर का सुंदर वातावरण, जितनी सुगंध सेंट और परफ्यूम से नहीं आता, आपके व्यक्तित्व से आए, एक दूसरे से हिल मिल कर रहो। देखना कैसे घर में स्वर्ग का वातावरण होगा और आपका घर प्यार का मंदिर कहलाए। जीने का तरीका बदलो, पुराने ढर्रे, पुराने विचार, पुराने संस्कारों को मारो गोली। अभी होली आ रहा है, हो लेना ठीक से। होली का मतलब होली, पुरानी बातों को भूलिए। कहते हैं ना, रंगों में रंग मिल जाते हैं, मिलाइए रंगों में रंग। सिर्फ साड़ी ब्लाउज शर्ट फुल पैंट पे मत मिलाइए, जिंदगी के साथ भी मैचिंग मिलाना सीखिए, फिर देखना कितना मजा आएगा, देखने में सुंदर लगोगे। जितना निखार आपके फेयर एंड हैंडसम फेयर एंड लवली में नहीं होता, उतने प्रेम में रहने में होता। जितनी ताकत काजू किशमिश बादाम खाने से नहीं आती, प्रेम से जीने में। देखो भाई, जो खा रहे खाना बंद मत करना, आनंद आ जाएगा जीवन में। तो अच्छा संस्कार दें बच्चों को, सुंदर, आपका भविष्य सुंदर हो, हमारा भारत देश भी आगे बढ़े, देश और दुनिया के प्रति भी सोचना चाहिए। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, भारत माता की, वीर शहीदों की, हमारे संत गुरुजनों की। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ।